जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें गर्मपंथी उग्रवादी चरण है। समय है 1905 से लेकर के 1917 तक। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहली वीडियो में कवर किया, जिसमें उदारवादी चरण नरम दल का काल हमने देखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा कर के ज़रूर देखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्रवादी चरण। सेकेंड क्वेश्चन, भारत के उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। गदर पार्टी की एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता हरदयाल थे। कौन थे? हरदयाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। सेकंड क्वेश्चन, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का उपनाम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण था। अगला क्वेश्चन, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा था। तो किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। किसने? ऊधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष जी ने किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 15 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। कब हुआ? 1912 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। अगला क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया था। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने।
गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य पुस्तक जो है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। अब हम पार्ट 4 देखते हैं, जिसमें गांधी युग 1917 से 1947 तक हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयोग की थी। कहाँ की थी? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली से मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है ना? देश बंधु की उपाधि से संबंधित है चित्तरंजन दास जी। कौन संबंधित है? चित्तरंजन दास जी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। कब पारित किया था? 1942 में। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस टाइम कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का भारतवर्ष में आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था और दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने।
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा शहर में। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन को इसलिए बहिष्कार कर दिया गया था क्योंकि यहाँ मतलब साइमन कमीशन में भारत के एक भी सदस्य नहीं थे, सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को भारत से बहिष्कार कर दिया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। कब लौटे? 1915 में। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो महात्मा गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। कब मनाया था? 1939 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी। कितनी थी? 6। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 के पुणे समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संपर्क था। किसका? भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद के रूप में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे फ्री एग्जाम जोन चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।